हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी। कल हम पढ़ रहे थे समतल दर्पण के बारे में। पिछली कक्षा में हमने समतल दर्पण का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ेंगे। और वैसे हम गोलीय दर्पण के बारे में सामान्य जानकारी थी वो प्राप्त कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण आपके हैं उनसे प्रतिबिंब निर्माण के नियम पढ़ेंगे। 3-4 नियम हैं, वो अपनी आप सरल और आसान भाषा में देखेंगे। वो पढ़ने के बाद में हमें अगले अध्याय के अंदर अगला टॉपिक हमारा होगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, कि उससे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। वो चीज का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज की आपकी हेडिंग होगी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। आज की आपकी हेडिंग जो होगी, आपकी हेडिंग होगी आपका जो गोलीय दर्पण है उससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएंगे, उसके कुछ नियम देखेंगे। अगर वो नियम अपन को याद हैं तो फिर बहुत ही सरलता से हम अगले वाले टॉपिक को पूरा कर सकते हैं। बच्चों को 10वीं क्लास में, कक्षा 8 में, 9 में, 6 में, 5 में, 7 के अंदर इन बच्चों को क्या है कि प्रतिबिंब निर्माण के अंदर बहुत बड़ी समस्या आती है। तो उसको हम सरल करेंगे आज। और इसका हम पहला जो नियम है वो पढ़ेंगे कि जब कोई आपको मैंने परावर्तन के अंदर बता रखा है ना, ये आपका परावर्तक पृष्ठ होगा, इस पे आने वाली प्रकाश आपतित जाने वाली परावर्तित, ये आपतित हो जाएगी, ये परावर्तित। तो देखो, जब पहला नियम है आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो आपका प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो वापस परावर्तन के बाद कहां से लौटेगी। तो ये बनाया पहले तो हमने दर्पण, इसके पीछे की हमने पोलिस, ये आपने कर दी पोलिस। ये आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहां पर लगभग मानो आपका सी ध्रुव पॉइंट है और इसके मध्य में आपका F, यहां पर P होगा, ठीक है। ये आपका द्वारक है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, अब देखो ये मुख्य अक्ष इसके समांतर आ रही है, ये आपकी आपतित प्रकाश किरण, तो परावर्तन के पश्चात ये F से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, कहां से गुजरेगी, F बिंदु से गुजरेगी। ये देखो ऐसे अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य इसके समांतर आ रही है तो आए तो आगे क्या हुए, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। देख रहे हो, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जा रही है, फोकस से। या तो गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। अगर आपका उत्तल दर्पण होगा तो ये मानो आपका उत्तल दर्पण है, ये पोलिस किया आपने, ये इसका CF। अब ये इसकी मुख्य अक्ष है ना, ये काल्पनिक रेखा मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था, इसके समांतर पर प्रकाश किरण इस पे आपतित हुई। तो अब यहां पर ये इससे जाएगी नहीं, फोकस से जाएगी नहीं, इससे जाती हुई प्रतीत होगी, इससे जाती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम क्या है, अगर समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम इसके जस्ट विपरीत, अगर फोकस से आएगी, दूसरा नियम क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत होगा। अगर फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी। पहला नियम सभी को याद हो गया, अगर आ रही है किसके समांतर तो जा रही है फोकस से, कौन, प्रकाश की किरण। तो देख रहे हो, आ रही है समांतर तो जा रही है आपके फोकस से। और जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। अब दूसरा पॉइंट लिखो, देखो दूसरा पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, जब
आपतित प्रकाश किरण मुख्य फोकस, इससे इतने बदलाव होगा, फोकस से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। किसके समांतर जाएगी? पहला नियम देख लिया। आप दूसरा नियम है कि जब आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से आए, फोकस से आए तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समझे बात को? करना कुछ नहीं है, इसी के अंदर बस तीर के निशान को घुमा दो। ये आप फोकस से आ रही है, ये लो, या फोकस से आती तो ये प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? ये लो। पहले में क्या था? ये समांतर आ रही थी पर फोकस से जा रही थी। अब दूसरे में क्या है? समांतर है, यह आपका फोकस बिंदु है, ठीक है। अब दूसरे में क्या है? फोकस से आ रही है, समांतर जा रही है। दो नियम क्लियर हो गए? हुए कि नहीं हुए? समझे कि नहीं समझे? दो नियम मतलब कि समांतर आई, फोकस से गई, फोकस से आई, समांतर गई। दो नियम क्लियर हो गए ना? शाबाश। तो अगला नियम देखो, आपका अगला नियम जो होगा वो देखो कौन सा होगा। अगला नियम होगा, अगर कोई प्रकाश किरण, तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा, अगर प्रकाश किरण आपकी प्रकाश किरण सी से आए और सी क्या है आपका? आपको पता ही है, वक्रता केंद्र। तो ये लो आपका सी बनाते ही, बनाया आपका दर्पण, ये बनाया आपका मुख्य अक्ष, लगभग यहां पर आपका सी, ये आपका बीच में एफ। अब अगर कोई प्रकाश किरण सी से आ रही है, मानो इस प्रकार से, ठीक है, ये थोड़ी तिरछी हो गई है। प्रकाश किरण का ध्यान रखो, बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखोगे सभी। बनाते वक्त से थोड़ा टाइम और लग जाए आपको। ये सी, ये एफ। अगर कोई प्रकाश किरण सी से आ रही है, ये आ रही है मान लो, ठीक है, ये आ रही है सी से, तो ये क्या करेगी? परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग का वापस अनुसरण कर लेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि अगर वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश किरणों पर जो आपका परावर्तक पृष्ठ है, इससे कितने 90 डिग्री अष्टम कोण बनाती है, जिसके कारण वो क्या करती है? उसी मार्ग का वापस परावर्तन के पश्चात अनुसरण कर लेती है। तो अगर प्रकाश किरण सी से आए तो परावर्तन के पश्चात सी से जाएगी। यही हो रहा है यहां पर। देखो अगला चित्र, उत्तल दर्पण और देखो साथ साथ में, यह उत्तल देख लिया। अब उत्तल देखो, यह आपकी मुख्य अक्ष, यह आपका सी, यह आपका एफ। अब यहां पर सी से आएगी नहीं तो सी से आती हुई प्रतीत होगी। ये क्या होगी? सी से आती हुई प्रतीत होगी। तो वापस क्या करेगी? इसी मार्ग का वापस अनुसरण कर लेगी। बात को समझे? नहीं समझे? समझो दो, नहीं समझे दो। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग का अनुसरण वापस कर लेती है। दोनों के अंदर यहां पर कर लेती है अवतल दर्पण के अंदर, बल्कि उत्तल दर्पण के अंदर देखो क्या है? ये करती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि इसका वक्रता केंद्र आपकी पुलिस वाली साइड में है ना, पीछे की ओर, तो यहां पर प्रतीत होगी। लास्ट आपका एक चौथा नियम हो रहा है इसका, वो देखो क्या है। ये सबने लिख लिया तो आगे वाला और देखो। अगर इन तीन कंडीशनों के अलावा कोई प्रकाश किरण, इन तीन कंडीशन के अलावा कोई प्रकाश किरण मानो तिर्यक आती है, कैसी आई? तिर्यक आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह तिर्यक ही जाएगी। मतलब समझो, देखो क्या है ये तिर्यक।
यह आपका है अवतल दर्पण। यह बनाया हमने सी, बीच में होगा आपका एफ। अब मानो कोई प्रकाश किरण यहां पर सीधी आपतित हुई दर्पण के किसी भी बिंदु पर, तो ये जितने कोण से आपतित हुई उतना कोण ही वह बनाकर वापस परावर्तित हो जाएगी। क्या करेगी? अगर वह तिर्यक आपतित हो रही है तो तिर्यक ही अपवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तिर्यक ही अपवर्तित हो जाएगी। मतलब कि तिर्यक आएगी तो तिर्यक ही वापस ही जाएगी। अब उत्तल दर्पण में और देखो साथ साथ में यह आपका सी, ये एफ, अब मानो इस बिंदु पे आ रही है, ये लो। अब देख रहे हो तिर्यक आएगी तो तिर्यक ही परावर्तित हो जाएगी। तो एक बार दोबारा आंख बंद करके ध्यान लगा के पेन रख के बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। क्या सुनोगे? मैंने बताए हैं 4 नियम। कितने बताए हैं? 4 नियम। पहला नियम कौन सा बताया है? पहला नियम मैंने आपको यह बताया है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर के गुजरेगी। दूसरी बात, अगर प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, आपतित प्रकाश किरण किससे आ रही है? फोकस बिंदु से आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह क्या करेगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। 2 नियम याद हो गई, मतलब कि फोकस और समांतर, मुख्य अक्ष याद है तो 2 नियम याद। तीसरा नियम क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से आपतित हो रही है, कहां सर? सी से, तो क्या करेगी? वह परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम का वापस अनुसरण कर लेगी, उसी माध्यम से जाएगी वापस, जिस रूट से आई थी ना, मानो ये से आई थी ना, तो इसी से जाएगी वापस, कोई बदलाव नहीं होगा उसकी दिशा के अंदर। और चौथा नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण तिर्यक आपतित होती है, मतलब कि तिरछी हर कहीं पर आपतित होती है, तो वह तिर्यक ही वापस परावर्तित हो जाती है। अगर ये 4 नियम आपको याद हैं तो अगली क्लास में हम बनाएंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब। तो वो प्रतिबिंब आप बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो, बिना आपकी रटने की, जो इतने दिनों से आपकी रटने का झंझट था वो खत्म हो जाएगा। तो एक बार मैं सभी को देखो रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है? फोकस से जाती है। ठीक है। अगर प्रकाश किरण फोकस से आती है तो समांतर जाती है। अगर वो सी से आती है तो उसी मार्ग का अनुसरण वापस कर लेती है। और अगर वो तिर्यक आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात तिर्यक ही परावर्तित हो जाती है। ये आपके 4 नियम थे। अगर आपको सभी को ये चीज समझ में आई है, ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया, तो सभी कक्षा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।